तो क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 अप टू n आर रिमूव्ड, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 105/4, देन वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग नंबर एंड द जो नंबर हमने रिमूव कर वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमको सीरीज़ क्या दे रखी है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक दे रखा है n। अगर मैं इसका सम लिखूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा n+1/2 होगा। लेट p एंड p+1, p+1 क्यों लिया, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक टर्म p माना तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा p+d होगा, तो d तो 1 आएगा। ठीक है, R2 रिमूव्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं पूरे का अर्थमेटिक मीन लिखता तो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन अगर मान लो मैं सीरीज़ का लिखता तो क्या होता, 1+2+3 अप टू n डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म होता, n ही रहता। अब देखिए इसमें 2 नंबर मैंने रिमूव कर दिए हैं, तो अर्थमेटिक क्या होगा, मीन क्या होगा, दिस सम माइनस जो रिमेनिंग नंबर रिमूव करें वो डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, पहले n थे, अब 2 नंबर मैंने रिमूव कर तो डिवाइड बाई n-2 हो जाएगा, विच इज़ गिवन 105/4। अर्थमेटिक में रिमेनिंग टर्म्स का मेरे को दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 105 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू n+1/2 माइनस रिमूव टर्म क्या है मेरे पास p+1 तो मीन्स 2p+1 हो गया, और डिवाइड अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे हैं, 2 नंबर रिमूव कर दिए n सीरीज में से, तो n-2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो दिस इम्प्लाइज दैट 105 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू n² प्लस n-4p-2 डिवाइड बाई 2n-2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पर 4, तब रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी, 105 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर 105n हो जाएगा, माइनस 210 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n² प्लस 2n-8p-4। यहाँ तक क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट 8p विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n² तो एज इट इज़ है, यहाँ पर कितना 105n है, इस साइड आएगा तो माइनस 103n हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से, यहाँ पर 210 है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 210 माइनस से, तो कितना हो जाएगा प्लस 206, 2n² हो गया, ये हो गया, और 8p मैं इस साइड ले गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट p विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n² माइनस 103n प्लस 206 डिवाइड बाई 8। इतना क्लियर है। अब देखिए मेरा p और जो n क्या है, मेरे पॉजिटिव इंटीजर है, p एंड r दी पॉजिटिव इंटीजर है, सो लेट n इक्वल टू मैंने 2r कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगा v गेट p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r रख देंगे, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या बचेगा मेरा 4r² माइनस या प्लस हो जाएगा 103, और उसमें से कॉमन आ जाएगा 103, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस r, ठीक है, डिवाइड बाई 4 बचेगा। ठीक है, अब सिंस देखिए मेरा p क्या है, मेरा इज अ इंटीजर है, तो 1 माइनस बार क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये टर्म तो मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये टर्म अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फिर मेरा p क्या इंटीजर नहीं रहेगा, तो ये टर्म जो है 1 माइनस r वो क्या होना चाहिए, मेरा डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए।
तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ लेट r इक्वल टू 1+4t। तो अब हमको क्या मिलेगा इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2+8t, ठीक है। एंड p इक्वल टू कितना हो जाएगा 16t² -95t, सॉरी 95 हो गया, 95t एंड +1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए मेरा जो n की p की वैल्यू होगी जो निकलेगी मेरा, जो मैंने कंसेक्यूटिव नंबर माने हैं, तो हमारी जो सीरीज जा रही है 1 to n जा रही है, तो ऑब्वियसली जो p की वैल्यू जो मेरी होगी वो क्या, जो उसकी रेंज होगी मीन्स वो ग्रेटर देन तो 1 होगी या 1 हो सकती है, और बट लेस देन n रहेगी, मतलब n से तो छोटी रहेगी, n से तो बड़ी जाएगी नहीं, लेकिन जो p की रेंज होगी वो इस रेंज में वेरी करेगा। तो यही जो है वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूँगा इस रेंज को, तो जिससे मेरी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो रेंज क्या दे रखी है, 1 से ग्रेटर देन होगी मेरी p की वैल्यू मीन्स 16t² -95t +1 बट विल बी लेस देन n। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2+8t, ये दे रखी है n की वैल्यू, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लेस देन n है, बट n की वैल्यू जो मेरे पास है 2+8t है, 2 यहाँ पे +8t। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे दो कंडीशन के हिसाब से। तो जो मेरी t की वैल्यू निकलेगी दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू मेरा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। t की वैल्यू निकाल ली। अब t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू इसमें रख दे रहे, तो 8 6 48 और 2 50, तो n इक्वल टू मेरा कितना आ गया 50 आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देयरफॉर हैंस रिमूव्ड नंबर विल बी इक्वल टू p, एंड p+1 हो जाएंगे, तो p मेरा निकलेगा 7 और p+1 8 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप।